कनाडा में सिटीजनशिप के नियम बदलने की तैयारी हो रही है और ये कदम सीधे उन लोगों को इम्पैक्ट करेगा जो कनाडा में रह रहे हैं या जाना चाहते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा ने नया प्रस्ताव पेश किया है जिसके अनुसार अब कनाडा में जन्म लेने वाले बच्चों को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप तभी मिलेगा जब कम से कम एक पेरेंट कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट हो। ये प्रस्ताव मिशेल रेम्पेल गार्नर के नेतृत्व में आया है। उनका कहना है कि पुराने नियम में लूप होल्स हैं और लोग सिर्फ बर्थ टूरिज्म के लिए कनाडा आते हैं। इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए आज हम बात करेंगे कि इस बदलाव का इम्पैक्ट क्या होगा, खासकर इंडियन फैमिलीज, स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स पर। तो चलिए फिर वीडियो को जल्दी से शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। मिशेल रेम्पेल गार्नर के अनुसार ये बदलाव कनाडा को उन देशों के समान करेगा जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, जहां जन्म के आधार पर सिटीजनशिप सीमित है। फिलहाल कनाडा में जो जस्ट सोली पॉलिसी है उसके तहत कोई भी व्यक्ति जो कैनेडियन सॉइल पर जन्म लेता है उसे सिटीजनशिप मिल जाती है। कंजर्वेटिव पार्टी का मानना है कि इस नीति की वजह से बर्थ टूरिज्म बढ़ रहा है और देश की रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ रहा है। ये प्रस्ताव सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट की मांग करता है, लेकिन इससे इमीडिएट रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो अदर एमपीज हैं कनाडा में, उन्होंने अक्टूबर को मिशेल रेम्पेल गार्नर के प्रयास को रोक दिया। पब्लिक ओपिनियन भी डिवाइडेड है। पोल्स बताते हैं कि लगभग 48% कैनेडियंस बदलाव के पक्ष में है, जबकि 42% इसके विरोध में है। खासकर युवा वर्ग इस बदलाव के खिलाफ ज्यादा है। कनाडा में इमिग्रेशन का लेवल पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा है। 2024 में टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या 2.8 मिलियन से ज्यादा थी, जो 2019 के मुकाबले 150% ज्यादा है। कंजर्वेटिव लीडर पियरे पोइलिवरे का मानना है कि ये वोटर्स के सेंटिमेंट्स को एड्रेस करने का सही समय है। उन्हें लगता है कि स्ट्रिक्टर रेजिडेंसी रूल्स के समर्थन से उनका संदेश लोगों तक पहुंचेगा। देखिए, अगर ग्लोबली देखा जाए ना, तो अब भी सिर्फ ऐसे 35 कंट्रीज हैं जो अनरेस्ट्रिक्टेड बर्थ राइट सिटीजनशिप्स देती हैं और इनमें ज्यादातर अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने पहले से ही प्रैक्टिस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जबकि यूएस, ब्राजील और मैक्सिको अब भी अनरेस्ट्रिक्टेड बर्थ राइट सिटीजनशिप जारी रखते हैं। अगर कनाडा इस कदम को अपनाता है तो ये ग्लोबल ट्रेंड के साथ अलाइन करेगा, जिसमें देशों ने माइग्रेशन प्रेशर के चलते सिटीजनशिप रूल्स टाइटन किए हैं। इंडियंस के लिए बदलाव खास मायने रखता है। जो इंडियन फैमिलीज कनाडा में बच्चों को जन्म देने की सोच रही हैं या स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स हैं, उन्हें अब पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। बर्थ टूरिज्म या इमिग्रेशन प्लानिंग के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। अगर आप कनाडा में बच्चों के साथ रिलोकेशन या स्टडी प्लान कर रहे हैं तो पहले ध्यान रखें कि आपके बच्चे को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगा जब तक पेरेंट का स्टेटस क्लियर ना हो। इंडियन फैमिलीज को फाइनेंशियल प्लानिंग और रेजिडेंसी स्टेटस की पूरी जानकारी रखनी होगी। इमिग्रेशन कंसल्टेंट से सलाह लेना भी फायदेमंद होगा। ये बदलाव कनाडा में इमिग्रेशन और सिटीजनशिप के डिबेट को नया एंगल देगा। कंजर्वेटिव पार्टी का तर्क है कि इससे रिसोर्सेज का बेटर यूज होगा, हाउसिंग क्राइसिस पर प्रेशर कम होगा और पब्लिक सर्विसेज को सही तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये कदम इमिग्रेंट्स के बेसिक राइट्स और इंक्लूजन को लिमिट करेगा। इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और फैमिलीज को इस बदलाव के बाद अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स रिकंसिडर करने होंगे। पेरेंट्स को रेजिडेंसी और वर्क स्टेटस के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी और स्टूडेंट्स को अपने स्टडी प्रोग्राम्स और वीजा रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान देना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को जरूर सब्सक्राइब करें।